अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी मामले की जांच अब अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच यानी एसआईटी द्वारा पूरी कर ली गई है। 15 दिनों का अतिरिक्त समय दिया गया था, वो समाप्त हो चुका है। खास बात यह है कि जांच दल का कार्यकाल फिलहाल आगे नहीं बढ़ाया गया है। ऐसे में मामला माना जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटे के भीतर एसआईटी का अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को पेश कर सकती है, सौंप सकती है। कथित चढ़ावा चोरी, वित्तीय प्रक्रियाओं, सुरक्षा व्यवस्था और जिम्मेदार लोगों की भूमिका पर बड़े खुलासे हो सकते हैं। अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़ा कथित गड़बड़ी का मामला अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल यानी एसआईटी का पहला जो दिन था 15 दिन का, वो पूरा हो चुका है और कोई और ज्यादा समय भी नहीं दिया गया। सबसे अहम बात यह है कि अगर सरकार की ओर से एसआईटी का कार्यकाल बढ़ाने का कोई आदेश नहीं जारी किया गया है, ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि जांच दल तय समय के भीतर अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी अपनी विस्तृत जांच रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंप सकती है। रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार उसकी समीक्षा करेगी और उसके आधार पर आगे की प्रशासनिक कार्रवाई कानूनी तौर पर फैसला लिया जाएगा। चूंकि मामला देश में सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक जुड़ा है, इसलिए रिपोर्ट का प्रशासन, राजनीतिक दलों और श्रद्धालुओं सभी की नजरें इस पर टिकी हुई हैं। जांच में पिछले कई दिनों से चढ़ावे की प्रक्रिया में बारीकी से खंगाला जा रहा था। जांच केवल कथित चोरी तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरी वित्तीय व्यवस्था की पड़ताल भी थी। सूत्रों के अनुसार जांच में दान पेटी से लेकर बैंक खाते तक धन पहुंचने की पूरी प्रक्रिया समीक्षा की गई है। कैश कलेक्शन, नकदी की गिनती, बैंक में जमा करने की व्यवस्था और उससे जुड़े वित्तीय रिकॉर्ड की भी जांच की गई। इतना ही नहीं, सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल रिकॉर्ड्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का भी विश्लेषण किया गया है, ताकि किसी भी तरीके की गड़बड़ी या अनियमितता की पुष्टि की जा सके। एसआईटी ने इस दौरान संबंधित कर्मचारियों, सुपरवाइजर्स और अधिकारियों से पूछताछ की है। यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक तो नहीं हुई है या फिर मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी का पालन सही तरीके से नहीं किया गया। सूत्रों का कहना है कि रिपोर्ट में निगरानी व्यवस्था, ऑडिट सिस्टम और जवाबदेही तय करने से जुड़े अहम बिंदुओं को शामिल किए जाएंगे। यदि जांच में किसी स्तर पर लापरवाही, नियमों की अनदेखी या मिलीभगत के संकेत मिलते हैं, तो संबंधित लोगों की जिम्मेदारी तय किए जाने की संभावना भी जताई जा रही है। इधर मामले में नामजद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारियां भी और तेज हो चुकी हैं, दिखाई दे रही हैं। जानकारी के मुताबिक कुछ आरोपियों की संपत्तियों और निर्माण कार्यों की भी जांच की जा रही है। संबंधित विभाग ने नियमों के अनुसार अनुपालन से जुड़े दस्तावेज मांगे हैं। यदि किसी तरह की वित्तीय या प्रशासनिक अनियमितता सामने आती है, तो आगे की कार्रवाई का रास्ता भी साफ हो सकता है। हालांकि अंतिम फैसला एसआईटी की रिपोर्ट और उसके निष्कर्षों के आधार पर होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या जांच रिपोर्ट केवल प्रक्रिया कमियों और इशारा करेंगी कि क्या फिर किसी व्यक्ति विशेष को जवाबदेही तय करेंगी? क्या रिपोर्ट में व्यवस्थात्मक सुधार की सिफारिशें होंगी या चढ़ावा प्रबंधन की मौजूदा व्यवस्था में बदलाव किए जाएंगे? और सबसे अहम कि क्या कथित चढ़ावा चोरी में किसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश भी की जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब अब एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट से ही सामने आएंगे। जांच मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि करोड़ों श्रद्धालु की आस्था का केंद्र। ऐसे में चढ़ावे से जुड़ी किसी भी तरह की कथित गड़बड़ी का निष्पक्ष जांच और दोषियों की जवाबदेही तय करना सरकार के लिए एक बड़ी परीक्षा मानी जा रही है। अब सबकी निगाहें अगले 24 से 48 घंटों पर टिकी हुई है, क्योंकि इसी दौरान ये साफ हो सकता है कि जांच में सामने क्या आ सकता है और सरकार आगे क्या कदम उठाती है। राम मंदिर चढ़ावा मामले की एसआईटी रिपोर्ट अब केवल एक जांच दस्तावेज नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं से विश्वास से जुड़ा अहम दस्तावेज माना जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद से यह तय होगा कि कथित अनियमितताओं के पीछे केवल व्यवस्थात्मक खामियां थी या फिर किसी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनती है। फिलहाल पूरे देश की नजर अब सरकार के अगले कदम और एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट पर टिकी हुई है।